जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अली ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने हालिया दिनों में बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है। सबसे पहली खबर पंजाब की आवाम देख रही है कि जिस तरह KPK की आवाम जो जिम्मेदारी शेर अफजल मरवत को दी है, वो वहाँ पे बड़े कन्वेंशन हो रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं। पंजाब के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कब दे रही है? जी देखें, मैंने लास्ट टाइम अनाउंस ये किया था कि KPK से शुरू कर रहे हैं जलसे जुलूस, क्योंकि इलेक्शन का ये एक प्रोसेस है और हर जमात कर रही है अपने जलसे जुलूस, तो हमने भी शुरू किए हैं। हालांकि PTI पे काफ़ी कदगन है, काफ़ी उनको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि पेशावर में जो शुरू किया और KPK में जो शुरू किया, कितना वो बड़ा हजूम था। इसी तरह अब मेरा ख़्याल है कि अगले हफ्ते से पंजाब से भी शुरू हो जाएंगे जलसे जुलूस और कन्वेंशंस, और होपफुली उसको हमारी जो लीडरशिप है PTI की, वो उसको लीड करने में कामयाब होगी। पंजाब की अवाम भी उसी तरह यकीन है मुझे निकलेगी जिस तरह KPK की अवाम निकल रही है। सर, लीडरशिप तो या तो ग्राउंड है या फिर केसेस भुगत रहे हैं। ज़ाहिर बात है, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आपकी है। तो क्या कोर्ट्स की जानिब से आपने कोई दरख्वास्तें दी हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जबकि इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि तमाम पार्टीज़ को जो है वो एक्टिविटी करनी है क्योंकि इलेक्शन बड़े करीब है। तो जिस तरह KP में फिर पुलिस आ गई, फिर पकड़ धकड़, कल भी 2500 के करीब कारकुनों को FIR का सामना करना पड़ रहा है। आप कोई फैसला लेने में कामयाब हो जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? जी देखिए, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने भी कुछ फैसले किए हैं जो दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहता तो है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं करता। ऑर्डर पास कर देते हैं शो करने के लिए कि हम बहुत न्यूट्रल हैं और हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, लेकिन उनके भी कोई ऐसे इकदामात नहीं होते जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। इसलिए मेरा ख्याल है अल्टीमेटली शायद सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े। उसके लिए एक पिटिशन ऑलरेडी फाइल की हुई है और एक की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को कोई अर्जेंट दरखास्त नहीं दायर करेंगे कि देखें जी, हम लेवल प्लेइंग फील्ड में यहाँ पे पार्टी की एक्टिविटी और सियासी एक्टिविटी शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें पकड़ धकड़ का सामना है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो पता होगा कि ये हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो भी दरखास्त तो ऑलरेडी आपकी दी हुई है। तो ये कब तक मुतवक्के फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट को पार्ट प्ले करना पड़े? मेरा ख्याल है अल्टीमेटली शायद करना पड़े, क्योंकि उनके अलावा, उनकी इंटरफेरेंस के अलावा, उनके ऑर्डर्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि लेवल प्लेइंग फील्ड PTI को मिल रही है या मिलेगी। अच्छा सर, ये बातें तो वैसे काजी साहब कहते हैं कि अपनी बीवी से करनी है, क्योंकि इलेक्शन के डिलेइंग के ऊपर नहीं हम बोल सकते, लेकिन खबरें फिर वही गर्दिश कर रही हैं। बड़े नामवर साफ़ी हैं, बड़े नून लीग के बड़े धड़ल्ले के साफ़ी हैं, वो कहना शुरू हो चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं, बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो उस चीज़ का एहतराम करता हूँ कि ये इलेक्शन जो है टाइम पे होने चाहिए, और अगर ये टाइम पे नहीं हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएहमल क्या होगा? देखिए जी, मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दूं, मुझे यकीन है कि इलेक्शन टाइम पे ही होंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि कह दिया है कि वो एक जो डेट है इलेक्शन की, वो एक पत्थर पे लकीर लिखी गई है और वो तब्दील नहीं होगी, तो मुझे उस ऑब्जर्वेशन पे यकीन है और मुझे उस जजमेंट पे यकीन है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की है। मुझे सोचना भी नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे टाइम पे। एक ताज़ा खबर सामने आई है, जज उल इसरार साहब कहते हैं कि जी जो जेल का जो ट्रायल है वो ओपन ट्रायल होगा, लेकिन होगा अडियाला के अंदर। ये अभी खबर गर्दिश कर रही है। आप समझते हैं कि ये फैसला मुनासिब है और जेल के अंदर के ट्रायल का? जज उल इसरार जी जी, तो देखें, जहाँ तक तो दो इश्यूज थे। एक है जेल ट्रायल और एक है ओपन ट्रायल। ओपन ट्रायल का मतलब ये है कि आप किसी को इन कैमरा नहीं उस किसी के खिलाफ ट्रायल चलाएंगे, मीडिया भी उधर होगा, वकला भी होंगे और पब्लिक भी होगी और वो रिपोर्ट भी होगा। उसके ऊपर तो कोई कदगन नहीं है। अब वो वेन्यू क्या हो वो दूसरा मामला है कि किस जगह पे हो, वो जेल में हो या अदालत में हो। उसके लिए अगर कोई ऐसा एक ऑर्डर पास हुआ है तो वजूहात देखनी पड़ेंगी, और अगर वजूहात जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं हुई और प्रोसीजर फिर फॉलो ना किया गया जो पहले नहीं फॉलो किया गया था,
जेल ट्रायल के लिए, तो फिर हम उसको दोबारा चैलेंज करेंगे। लाइव थ्रेट का कहा गया, आज इमरान खान साहब के हवाले से रिपोर्ट आ गई थी जज साहब के सामने कि लाइव थ्रेट है खान साहब को, इसलिए पेश नहीं किया जा सकता। समझते हैं कि ये एक जो एक रियासत की जानिब से जो बनाया गया इस तरह का बयान देना, वाक़तन इमरान खान साहब को लाइव थ्रेट है जिसकी बुनियाद बनाकर जो है खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। जी, मेरी नज़र में ये एक बहाना है। लाइव थ्रेट तो खैर हर प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर को होती है, लेकिन उसके लिए इक़दामात किए जाते हैं और सिक्योरिटी फराहम की जाती है। तो ये कह देना कि लाइव थ्रेट है इसलिए वो उनको जेल में ही रखेंगे, मेरा ख़्याल है ये बहाना दुरुस्त नहीं है। अच्छा सर, तोशा खाना में आपकी एक दरख्वास्त थी जिस पे अभी तक आर्डर नहीं आया, तो वो चीफ साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि इसी हफ्ते वो आर्डर आ जाएगा, तो वो कोई डेट आई है उसके वाले से? इंतज़ार है जी, आज मंगल हो गई है, तो अब बुध जुमेरात जुमा 3 दिन इंतज़ार और करेंगे, वरना फिर दोबारा जाना पड़ेगा। बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि वो सिर्फ़ एक सिंपल विड्रॉल की दरख्वास्त है और उस पर इतने महीने लग रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये भी एक हमारी अदालतों की तारीख का एक तारीखी वाक़या होगा। तो सर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की भी दरख्वास्त, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं जी, इंशाल्लाह वो यहाँ एंड ऑफ से इस हफ्ते ही हो जाएंगे। तो सर खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब उनमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे जेल के अंदर से? मिलने जा रहा हूँ खान साहब को, मैं आज मिलूँगा उनको और उनसे फिर फाइनल हदायत लेके तो मैं फिर आपको बताऊँगा कि क्या हमारा फाइनल इसका जवाब है। आप खान साहब के बड़े सीनियर वकील हैं, कौम देखना चाहती है खान साहब के लिए ये सवाल लाजमी करें, बता दें खान साहब ये इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, जेल के अंदर से बैठ के इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या करेंगे? जी इंशाल्लाह, देखें अभी तो कंप्लीट इरादा है कि वो लड़ेंगे इलेक्शन, और उनके सामने जो रुकावटें डाली जा रही हैं उनसे हम निपटना जानते भी हैं और हम निपट भी रहे हैं और हम अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। थैंक यू। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन चुका है क्योंकि अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, अब पाँचवीं मरतबा वो मे बी इलेक्शन करवा के फिर पाँचवीं मरतबा भी सिलेक्ट हो रहे हैं। देखिए उनके ख़िलाफ़ जो सबसे मेजर प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब को है वो उनकी पनामा की जजमेंट है, क्योंकि पनामा की जजमेंट में वो ताहयात नाअहल हुए हैं और वो जजमेंट अभी तक तब्दील नहीं की, तो इसलिए वो जब तक जजमेंट तब्दील नहीं होती वो मेरा ख्याल है अपना जो इलेक्शन है वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। जिस अंदाज से नवाज शरीफ ले गए, जिस अंदाज से हाई कोर्ट पहुंची, जिस अंदाज से आजकल फिर रहे हैं, जिस अंदाज से नैब ने कहा कि हमें ये बंदा मतलूब ही नहीं है, आपको लगता नहीं कि ये जजमेंट भी चेंज होते हुए कि एक टाइम लगेगा, वक्त 2 सेकंड भी हो सकते हैं? हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन अगर आप कानूनी एतबार से देखें तो इतना आसान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली ज़फ़र सेनेटर पीटीआई के मीडिया टॉक कर रहे थे और हमने अहम सवालात किए। इसी से इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।